तो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं सौरभ दीक्षित आपका स्वागत करता हूं सौरभ दीक्षित ऑफिशियल पर। और आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी है आज एक ऐसे कातिल की जो क्लेम करता है 37 मर्डर्स और आज तक पकड़ा नहीं जाता। कहानी अमेरिका के कैलिफोर्निया की। एक ऐसा कातिल जो कभी मर्डर करके छिपा नहीं, बल्कि अखबारों को चिट्ठी भेजता और पुलिस को चुनौती देता। आज तक पकड़ा नहीं गया, न पहचाना गया। उसका नाम था जोडियक किलर। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 20 दिसंबर 1968 के कैलिफोर्निया में लेक हरमन रोड है। वहाँ पर एक कार में बैठे थे दो युवक। उसमें एक युवक और एक युवती। एक की उम्र 17 साल, एक की उम्र 16 साल। युवक का नाम डेविड फेराडे और युवती बेटी लू जेनसन। अचानक एक अजनबी आता है, कुछ सेकंड बाद दोनों को गोली मार देता है। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। पुलिस ने इसे आम मर्डर समझा, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। अब सिलसिला चलता है जोडियक की चिट्ठियों का। 1 अगस्त 1969 3 बड़े अखबारों को एक जैसी चिट्ठियां मिलती हैं। चिट्ठी में था मर्डर का पूरा विवरण, एक रहस्यमय कोड और एक लाइन, दिस इज द जोडियक स्पीकिंग। जोडियक ने धमकी दी, अगर मेरा कोड अखबारों में नहीं छापा तो मैं और लोगों को मारूंगा। डर के मारे अखबारों ने कोड को छाप दिया। जोडियक का कोड कोई सुलझा नहीं पाया, परंतु कुछ दिन बाद एक क्लास टीचर और उसकी पत्नी ने कोड को सुलझाया। मैसेज में था, मुझे लोगों को मारना पसंद है और मरने के बाद वे लोग गुलाम बनेंगे मेरे। पूरा अमेरिका दहल गया। अब साफ था, जोडियक सिर्फ कातिल नहीं, साइको भी है। लगातार हमले स्टार्ट हुए। ब्लू रॉक स्प्रिंग जगह 4 जुलाई 1969 फिर एक कपल पर गोली चलाई गई। उसमें से युवक बच गया और युवती की जान चली गई। दोस्तों, जोडियक को किलर कम कपल किलर ज़्यादा कहा जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादातर केसों में उसने कपल को ही निशाना बनाया। शायद वो कपल से चिढ़ता होगा, ऐसा भी हो सकता है। जो युवक बचा, उसने जोडियक की आवाज़ सुनी। जोडियक इतना भी डरपोक नहीं था। उसने पुलिस को फ़ोन किया और बताया, मैंने ही वो मर्डर किया है। बात 27 सितंबर 1969 पर पहुंच जाती है और जोडियक फिर एक हमला करता है, और अब की बार जो हथियार इस्तेमाल करता है वो करता है चाकू। चाकू से हमला करता है, पीड़ित को बांधता है और फिर से एक कपल पर वो हमला करता है, और फिर उसमें एक कपल में से एक की जान बच जाती है और एक मर जाता है। तो दोस्तों, उसने अपनी निशानी जमीन पर बनाई, एक सर्कल और बीच में क्रॉस। उसका नाम था जोडियक सिंबल। धमकियां और माइंड गेम उसका असली हथियार था। जोडियक अब अखबारों से खेलने लग गया। उसने लिखा, मैं स्कूल बस उड़ा दूंगा। यहाँ तक कि बस उड़ाने का नक्शा भी उसने अखबारों को भेजा। डर से स्कूल बंद कर दिए गए।
पुलिस अलर्ट हो गई, लेकिन हमला हुआ ही नहीं। ये था ज़ोडिएक का असली हथियार, डर। ज़ोडिएक ने एक और कोड भेजा, 340 अक्षरों का चिपर। FBI एक्सपर्ट, आर्मी कोड ब्रेकर, कोई इसे 50 साल तक नहीं सुलझा पाया। और 51 साल बाद 2020 में ये चिपर खुला, सुलझा। मैसेज था, मुझे गैस चैम्बर का डर नहीं, मरने के बाद मेरे मारे हुए लोग मेरे गुलाम बनेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान दो, इसमें भी ज़ोडिएक ने अपना नाम नहीं बताया। अब इसमें एक सबसे मजबूत संदिग्ध मिलता है, अर्थुर लेग एलन। जो अर्थुर लेग एलन था, पुलिस को शक हुआ उसके खिलाफ, इसलिए क्योंकि वो ज़ोडिएक ब्रांड की घड़ी पहनता था। अजीब सोच। और उसने अपने दोस्तों से कहा था कि अगर मैं सीरियल किलर बनता हूं तो नाम मेरा होगा ज़ोडिएक। लेकिन उसके DNA मैच नहीं हुए, जो उसने चिट्ठी पर स्टाम्प यूज किया था उसके DNA से। फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए। कानून की नज़र में ज़ोडिएक दोषी साबित नहीं हुआ। अब DNA की सच्चाई ये थी कि DNA अधूरा था। ऐसा लगता था जैसे उसमें कई, जो थूक से स्टंप को चिपकाते, उसमें कई लोगों ने थूक का इस्तेमाल किया हो। तो दोस्तों ज़ोडिएक की असली मानसिकता ये थी कि उसे अटेंशन चाहिए था और उसे डर फैलाना था। वो अपने आप को भगवान समझता था और कत्ल से ज़्यादा उसे डर फैलाने में ही मज़ा आता था। कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ज़ोडिएक ने जितने कत्ल किए उतने शायद किए ही नहीं। वो खुद 37 क्लेम करता था कि उसने 37 मर्डर किए हैं, पर पुलिस की जो रिकॉर्ड है उसमें 5 मर्डर का ही दर्ज है रिकॉर्ड। FBI भी इस केस को नहीं सुलझा पाई दोस्तों, जो अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जस्टिस इनकम्प्लीट। दोस्तों ज़ोडिएक शायद आज मर चुका हो, या किसी जुर्म में जेल काट रहा हो, या शायद वो बस एक साया था जो कभी पकड़ा ही नहीं गया। या ज़ोडिएक बहुत भी हो सकते हैं, कई लोगों का प्लान। ज़ोडिएक कभी पकड़ा नहीं गया, इसलिए नहीं कि वो सबसे तेज था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कभी अपना असली चेहरा दिखाया ही नहीं। दोस्तों ज़ोडिएक जैसे लोग जो आज तक पकड़े नहीं गए, वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने वाले लोग, और जो पुलिस कहती है, जो कानून कहता है कि कानून से कोई बच नहीं सकता, ज़ोडिएक ने उनको चकमा दे दिया। 1969 के बाद आज 2025 आ गया, और आप ही लगाइए 1969 के बाद अगर वो 1969 में 30 साल का भी हो तो आज वो कितने साल का होगा। आज वो करीब 90 साल के आसपास का हो गया होगा, और शायद इस दुनिया में ना भी हो। तो दोस्तों ये थी मिस्टीरियस कहानी जिसमें कातिल पकड़ा ही नहीं गया। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आएगी, और आपको मैं नई कहानी और इसी तरीके से सुनाता रहूँगा। आशा करता हूँ आप मुझे सपोर्ट करेंगे। दोस्तों आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। कृपया करके मेरी वीडियो को कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर हम कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।